मैं एक मुसलमान लड़की थी, इंडिया में पैदाइश हुई और 1947 को अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे थे। जत्थों ने हमला कर दिया और मेरे सारे ख़ानदान को मार दिया, जबकि मुझे अपने साथ ले गए। एक सिख के साथ मेरी शादी कर दी, मेरे बतन से 2 बच्चियां पैदा हुईं। मेरा बच्चियों के साथ दिल लग गया। जब मेरे बाकी जो रिलेटिव्स थे उनको पाकिस्तान में पता लगा कि हमारी जो बेटी मिस हो गई थी, अगवा हो गई थी, तो वो ज़िंदा है और एक गांव में सिख के पास रह रही है, तो उन्होंने मुतलका पुलिस से रब्ता करके इंडिया जाकर उस लड़की को लाने का फ़ैसला किया। इसके बाद क्या हुआ, ये दर्दनाक स्टोरी, इसका पस मंज़र क्या है, किसके साथ ये वाक़या हुआ, चलें आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, पाकिस्तान में एक बहुत ही बुज़ुर्ग खातून ने हमें ये स्टोरी सुनाई। उनका ताल्लुक़ दुनियापुर से है। उन्होंने कहा कि 1947 की जब पार्टीशन हो गई तो उस वक्त हंगामे शुरू हो चुके थे। हमारा ताल्लुक़ ज़िला बठिंडा के गांव जगह से था और मेरे भी ख़ानदान वालों में से बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। मेरे हमसाई थी लड़की, उसका नाम था बीबी। वो डोगर मुसलमान फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और उनका बाप पटवारी था, वो पटवारी की बेटी थी, ठीक ठाक लोग थे। जत्थे जब आए हमला करने, अभी हम इंडिया में ही थे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, जबकि इस खूबसूरत लड़की को अपने साथ ले गए और कोई पता नहीं ये कहाँ है, इसकी फैमिली भी मार दी गई। उसके बाद सारे लोग जो है ना, वो जैसे भी थे जो बचे वो इंडिया से पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आके कुछ 10 साल बाद उसके मामे का लड़का, उसने कहा कि जी मेरी जो कज़न है वो इंडिया में है। पता चल गया ना कि वो जो उस गांव से लड़कियां गवाह हुई थी वो कहाँ गई हैं या किन के पास हैं। तो उसको पता चल गया कि वो एक सिख के घर में है, किसी दूसरे गांव में है। तो उसने कोशिश की कि मैं अपनी कज़न को लेके आता हूँ इंडिया, क्योंकि उस वक्त तक अभी आप अगर पता चलता था कि मुसलमानों की लड़कियां अगर गैर मुसलमानों के पास हैं या हिंदू सिखों की लड़कियां मुसलमानों के पास पाकिस्तान में हैं तो उनको वापसी के लिए मोहलत दी जाती थी। कैंप बनाए गए थे पार्टीशन के बाद भी, ताकि उन लड़कियों को वहाँ पर रिपोर्ट किया जाए और उसके बाद जिसकी हों वो उनको वापस करनी है। लिहाजा ये नौजवान अपनी कज़न को लेने इंडिया चला गया। वहाँ जाके उसने पुलिस ली तो उसे पता चल गया, क्योंकि ये पता होता है जब पुलिस आती है तो वो छुप गई। यानी वो लड़की जिसकी 2 बेटियां थी सिख के मतलब शादी करके सिख नौजवान से, वो छुप गई। उसने शायद वापस नहीं जाना चाहा होगा क्योंकि उसकी 2 बच्चियां थी और वो अपने आप को इस माहौल में डाल चुकी थी। लेकिन पुलिस, इंडियन पुलिस साथ थी, ये भी साथ था जो इसका कज़न था। इन्होंने बहरहाल वहाँ के जो लोग हैं उनके साथ रब्ता करके इस लड़की को अपने साथ लाने का फ़ैसला किया। पुलिस ने भी कहा कि जी आपको जाना होगा। उसके बाद जब ये निकलने लगे वहाँ से तो लड़की ने, माँ ने कहा कि मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मैं इनको छोड़ के कैसे जाऊँगी फॉर एवर पाकिस्तान। तो पुलिस वाले ने कहा कि आप इन बच्चियों को भी साथ ले जाएं और जब तक आप कैंप में, हम आपको मुसलमानों के यानी कि जो पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे, आप अपनी बच्चियों को यहाँ से हम गाड़ी में ले जाते हैं और आपके साथ रहेंगी। उसके बाद बच्चियाँ वापस आ जाएंगी और आप पाकिस्तान चले जाना। इतने में उस लड़की का खावन जो सिख था वो भी आ गया। उसने जब पुलिस को देखा और मुसलमान लड़के को देखा और साथ दूसरे भी गाँव वाले थे तो वो भागने लगा। पुलिस ने उसको पकड़ लिया और कहा कि नहीं आप भागो नहीं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। उस वक्त जब पार्टीशन थी तो हालात ही ऐसे थे, लूट मार थी, कत्लोगारत थी, अगवा थी, किडनैपिंग थी, तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि आपकी बीवी आप जा रही है पाकिस्तान तो इससे मिल लो। बहरहाल बड़ा दर्दनाक माहौल था, बड़ा दर्दनाक सीन था। दोस्तों आप जान सकते हैं कि ये जो एक सीन पैदा हो गया था कि एक तरफ शोहर था, बीवी थी, बच्चियाँ थीं और माँ जो है ना वो, यानी कि बीवी जो है वो हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रही थी। ठीक है ना, 1 मिनट के लिए सोचें, यकीनन आपको पता चल जाएगा कि कितनी दर्दनाक स्टोरी थी। उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद कैंप में ये लड़की पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान में पंजाब में इनका ताल्लुक़ जो है ना वो भी जनूबी पंजाब से था, जो पाकिस्तानी पंजाब का एरिया है। तो चूनिया में बड़ी कोशिश की इसकी जो फैमिली थी पाकिस्तान वाली कि इसका दिल लग जाए, लेकिन ये लड़की जो है ना बीबी, ये 1 सेकंड के लिए अपनी 2 बच्चियों को नहीं भूल सकी। यही सोचती रही कि अब मैं शायद सारी ज़िंदगी अपनी बच्चियों का मुंह नहीं देख सकूंगी। मेरी बच्चियों को स्कूल कौन भिजवाता होगा, उनके लिए खाना कौन बनाता होगा, इनकी शायद दूसरी मामा आ जाए जो सिख थे वो शायद दूसरी शादी कर ले और इन बच्चियों को क्या होगा।
अगर तो आप बच्चियों वाले तो आप खुद ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना मुश्किल फ़ैसला था। बहरहाल ये जो ख़ानदान वाले थे, पाकिस्तान वाले, इन्होंने उस लड़की की शादी कर दी मुसलमान के साथ पाकिस्तान में, कि ताकि इसका दिल लग जाए। इसको बताया गया कि उस दौर में 8 तोले सोना भी बना के दिया गया कि औरत को सोना बहुत पसंद होता है, तो शायद इसका दिल आ जाए। लेकिन वो ये कहती थी कि ये सोना चांदी जेवरात लेकर अगर आप कहते हैं कि मैं अपनी जिगर गोशों को भूल जाऊं, अपनी चांद सी फूल सी 2 बच्चियों को भूल जाऊं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो उस वक्त बिल्कुल भूल चुकी थी कि लड़कियां सिख से हैं और सिख की मुसलमान से शादी तो एक टोटल डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि रस्म व रिवाज हर चीज़ डिफरेंट है। मुसलमान की सिख के साथ शादी हो या सिख की मुसलमान के साथ हो तो ये दूसरा मज़हब इख्तियार करना पड़ता है। लेकिन वो अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ भूल चुकी थी। पाकिस्तान में थी, यहाँ से भी उसके 5-6 बच्चे पैदा हुए, लेकिन वो ख़तून तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी बच्चियाँ भी अब जवान हैं और उनके भी आगे बच्चे हैं और वो भी जवान हैं। दोस्तों, मुझे बताया गया कि ये जो ख़ानदान था, ये जो पाकिस्तान में लड़की थी बीबी, ये जब दादी नानी बन चुकी थी उस वक्त भी अपनी इंडिया वाली बच्चियों को मरते दम तक नहीं भूली, और इसने बड़ी कोशिश की कि मुझे को उनके बारे में बता दे, लेकिन कोई उसका अता पता नहीं चल सका। ये स्टोरी आज भी जब हम सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं तो बहुत दर्दनाक और दिल के आंसू खून रोता है कि 1947 की पार्टीशन ने कितने घरों को उजाड़ा, कितने लोगों को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा, कितना जो है ना वो सदमा लोगों ने सहा, और आज भी वो अगर ज़िंदा हैं तो उनसे कोई पूछे तो वो दिल के खून के आंसू उनका दिल जानवर होता है। ये थी छोटी सी स्टोरी जिसमें हमने बताया कि कैसे एक मुसलमान फैमिली हंसता बसता घर उनका उजड़ा, उनके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया, बेटी को अगवा कर लिया गया, उससे 2 बच्चे पैदा हुए, फिर लड़की को वापस ले आए, बच्चे वहाँ रह गए, ये यहाँ आ गई। अल्लाह ताला किसी को इस तरह की दर्दनाकी में मुब्तला ना करे। जहाँ रहें खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।